अमेरिका में भगवान हनुमान की मौजूदगी के निशान मिले हैं। वहां एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खोजी थियोडोर मॉड मध्य अमेरिका के जंगलों की खाक छानकर लौटे तो वे अभिभूत थे। उन्होंने साथियों को बताया था कि एक ऐसा कबीला या फिर एक गांव जैसा दिखने वाला शहर है जहां का देवता एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान था। यह सुनकर साथी लोग हैरान रह गए थे। थियोडोर मॉड और उनकी खोज को लेकर एक किताब भी लिखी गई है जिसका अंश न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मॉड उस जगह का नाम द लास्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड बताते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से ला क्यूडियाड ब्लांका नाम की जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन मॉड की खोज ने उन्हें एक नया मोड़ दिया। मॉड की खोज की माने तो मध्य अमेरिका के मस्क्यूशिया वर्षा जंगलों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों से छिपी हुई है। इस जगह को खोजने के लिए वे एक साथी लॉरेंस के साथ 4-5 महीनों तक उन जंगलों में भटकते रहे। वहां की दीवारें कोई आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। मॉड की खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस जगह को द व्हाइट सिटी का नाम दिया है। मॉड अपनी खोज में बताते हैं, उस जगह को देखकर ऐसा लगा कि मानो यहाँ कभी कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा। शहर के चारों ओर उन सफेद दीवारों का घेरा था। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर मॉड को पता लगा कि यहाँ कोई ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की भांति दिखने वाला मानव था। वह न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूर्ण रूप से बंदर। लोगों का मानना है कि शायद आज भी उस विशाल बंदर की कोई मूर्ति वहां की जमीन के नीचे दबी हुई है। मॉड की खोज, द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड, अ ट्रू स्टोरी पर डगलस प्रेस्टन की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका रिव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया गया है। स्थानीय जनसंख्या के अनुसार वहां रहने वाले लोगों द्वारा उस स्थान और अपने प्रभु को पाने के लिए कई तरह के युद्ध भी लड़े गए थे और युद्ध जीतने के बाद रिवाज के रूप में उन्होंने उन मृत शवों को ग्रहण भी किया था। यह सुनने में बेहद अटपटा लगता है, लेकिन सच में उस समय वहां क्या हुआ था यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मॉड द्वारा जिस जगह की खोज की गई थी ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में हजारों वर्षों पहले किया गया था। रामायण के किष्किंधा कांड के मुताबिक हनुमान एक समय पर मध्य अमेरिका जरूर गए थे। रामायण में क्या है उल्लेख? रामायण के इस अध्याय में कहा गया है, एक बार हनुमान पाताल लोक गए थे। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है। इसीलिए इसे पाताल लोक माना गया था। इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिलने पाताल लोक गए थे, जो हूबहू भगवान हनुमान की तरह ही दिखते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का पाताल के राजा से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाताल लोक का राजा मारा गया और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद वहां के सभी लोग मकरध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। यह एक कारण हो सकता है कि क्यों मॉड द्वारा खोजी हुई उस जगह पर लोगों द्वारा एक बंदर जैसे दिखने वाले जीव की पूजा की जाती थी। हो सकता है कि मॉड द्वारा खोजे गए शहर के वासियों का देवता और भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज एक ही हों। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह देवता स्वयं भगवान हनुमान ही हो सकते हैं। अपनी खोज से वापस लौटते समय मॉड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सकें। मॉड ने जाने का रास्ता नहीं बताया, किंतु मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई थी। न ही उन्होंने कभी बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मॉड ने वैज्ञानिकों से कई अनुभव बांटे, लेकिन मूल संदर्भ से कुछ भी नहीं बताया। यह भी हो सकता है कि इन तथ्यों के अलावा और भी ना जाने कितने ही अनगिनत प्रमाण होंगे जो मॉड ने वैज्ञानिकों से छिपा कर रखे थे। कहते हैं मॉड नहीं चाहते थे कि वैज्ञानिक उनसे दोबारा जाने से पहले ही उस जगह को खोज निकालें और वहां की खूबसूरती और अनमोल वस्तुओं को चुराकर
वहां की चीजों को नष्ट कर दें। यह खोज 12 जुलाई 1940 को हुई थी। 1954 में रहस्यमयी तरीके से मॉड की मौत हो गई और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो गया। लेकिन उनके बताए हुए तथ्यों को आधार बनाकर हुए आज भी वैज्ञानिक उस जगह को खोज रहे हैं। उनका मानना है कि वे जल्द ही उस जगह को खोज निकालेंगे जिसका वर्णन मॉड द्वारा वर्षों पहले किया गया था। आज की यात्रा का अंत हुआ, पर यह सफर अभी बाकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं का खजाना अनंत है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना ये ध्वनियां सिर्फ हवा में गुम हो जाती। हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपका साथ बेहद खास है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अनसुनी कहानियां आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही धमाका मचाएं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो या आप किस पौराणिक पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।